हालेलुया। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में एक बहुत सुंदर वचन है। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 8 में लिखा गया है, प्रभु ने कहा है, इन वचनों को बराबर पढ़ो, इस पर मनन चिंतन करो और उसके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करो, तब तुम जो कुछ करोगे उसमें सफलता मिलेगी। जो पवित्र वचनों को सुनता है, उसका पालन करता है, प्रभु कहते हैं उसके जीवन में सफलता आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि जहां कहीं भी प्रभु के वचनों का पालन होता है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन होता है, वहां पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। मैं आपके सामने 2-3 सरल सरल उदाहरण रखूंगा। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 2 में काना नगर के विवाह भोज के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत सुंदर है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 2, वहां पर हम काना नगर के विवाह भोज के बारे में पढ़ते हैं। वचन में बताता है कि विवाह भोज में प्रभु यीशु और उनके शिष्य भी निमंत्रित थे। ये भी हम पढ़ते हैं कि मां मरियम वहां पर उपस्थित थी और मां मरियम ने आकर प्रभु यीशु से कहा, बेटा उनके पास दाखरस घट गया है। तो प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा समय नहीं आया है, इसमें आपको और मुझे क्या है। लेकिन मां मरियम ने जाकर दासों से कहा, सेवकों से कहा कि वह जिससे कहे जैसे कहेगा वैसे करना, वह जैसे कहेगा वैसे करना। और सेवकों ने आकर यीशु के आदेशों का पालन किया। यीशु ने कहा कि जो मटके वहां पे रखे हुए थे जिसमें लोग पानी रखते थे ताकि हाथ साफ कर सके, प्रभु ने कहा इन मटकों को लबालब पानी से भर दो, और शिष्य दासों ने वैसा ही किया। आगे प्रभु ने कहा कि उसमें से कुछ जल ले जाकर प्रबंधक को दिखाओ, दासों ने ऐसा ही किया। वचन हमें बताता है कि मार्ग में जल अंगूरी में परिवर्तित हुआ। एक बहुत सुंदर प्रतीक है। कभी कभी हम लोग ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन एक बहुत सुंदर प्रतीक है। उन सेवकों ने प्रभु यीशु के बातों का पालन किया, प्रभु यीशु के आदेशों का पालन किया। कोई सवाल तक नहीं किया कि गुरुवर इन मटकों में जो पानी रखा गया है ये गंदा पानी है, कोई सवाल नहीं। जब उनको बताया गया कि उसको ले जाकर प्रबंधक को दिखाओ, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जल मात्र है, ये तो अंगूरी नहीं है, कोई सवाल नहीं है। उन्होंने प्रभु के आदेश का पालन किया और जिसका नतीजा यह हुआ कि मार्ग में जल अंगूरी में परिवर्तित हो जाता है। जब प्रभु के आदेशों का पालन हम करते हैं, कभी कभी हमें लगेगा कि ये मूर्खता है, लेकिन जब हम प्रभु के आदेशों का पालन करते हैं तो अंततः हमारे जीवन में एक चमत्कार प्रकट हो जाता है। यही घटना हमारे जीवन में घटित होगी। प्रभु के आदेश का पालन करना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ और उदाहरण देता हूं। लूकस अध्याय 5, लूकस के समाचार के अध्याय 5 के शुरुआत से आप पढ़ेंगे। पेतरुस और अन्य शिष्य मछली पकड़ने के लिए रात भर परिश्रम किए, जाल बिछाए गलीलिया की झील में। उनको एक भी मछली नहीं मिली। बड़े सवेरे उन्होंने आकर अपने नाव को तट पर चढ़ा दिया और अपने जालों को साफ कर रहे थे। और उस समय प्रभु यीशु वहाँ पे आते हैं। प्रभु ने पेतरुस से कहा कि अपनी नाव मुझे दे दो, और वह नाव को पानी में डाल देता है। प्रभु यीशु उस पर बैठकर वचन सुनाते हैं। उसके बाद वाक्य 4 और 5 में आप पढ़ेंगे, प्रभु ने पेतरुस से कहा, पेतरुस अपने नाव को गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए जाल पानी में उतारो। पेतरुस ने कहा, गुरुवर रात भर हमने परिश्रम किया लेकिन हमने एक भी मछली नहीं पकड़ी है, लेकिन आपके कहने पर हम करेंगे। और पेतरुस ने यीशु की सलाह को माना, यीशु के आदेश का पालन किया, और नतीजा ये हुआ कि इतनी सारी मछलियां जाल में फंस गई, हालांकि वहां पे कोई मछली थी नहीं। कभी कभी हमारे जीवन में तर्करहित बातें प्रभु सामने रखेंगे। हम बोलेंगे नहीं प्रभु यहाँ पे पूरी जगह नौकरी है, ये नहीं। कई साल पहले की बात है, मेरी दीदी चेन्नई में रहती थी और वे काम करती थी, एक दुकान थी उनकी, लेकिन रहने के लिए कोई जगह नहीं थी।
बहुत दूर से आना पड़ता था। प्रभु ने मुझे प्रेरणा दी कि बोलो सड़क के पूर्व की ओर जो मकान बन रहा है उसमें तुमको जगह मिल जाएगी। वो हंसने लगी। उसने कहा कि सड़क के उस पार तो मैदान है, उसमें मकान बन ही नहीं रहा है। साल भर के अंदर सड़क के उस पार उनकी दुकान के बिल्कुल सामने एक मकान बनता है और ऊपर का कमरा उनको मिल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी प्रभु के आदेश हमारे लिए तर्क रहित दिखाई देगा, लेकिन जो प्रभु के आदेश का पालन करता है उसके जीवन में सफलता होती है, उसके जीवन में चमत्कार होता है। लूकास का समाचार अध्याय 17 जबरदस्त उदाहरण। वहां पे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मार्ग पर चल रहे थे और 10 कोढ़ी सामने से आ जाते हैं। दूर खड़े होकर उन्होंने पुकार कर प्रभु से कहा, प्रभु हम पर दया कीजिए। और प्रभु ने उनसे क्या कहा? प्रभु ने कहा कि जाकर पुरोहितों को दिखाओ। जाकर पुरोहितों को दिखाने का तात्पर्य क्या है? उस जमाने में जब किसी को भी कोढ़ का रोग होता था तो समाज से वे निष्कासित किए जाते थे, अलग किए जाते थे। अगर उनको समाज में वापस आना होता तो उनको चंगा होना होता था, और इतना ही नहीं, चंगा होने के बाद उनको अपना शरीर पुरोहितों को दिखाना होता था। पुरोहित शरीर का निरीक्षण करने के बाद उनको सर्टिफिकेट देते थे, प्रमाण पत्र देते थे, ये चंगा हो गया, इसके समाज में ग्रहण किया जाए। जब प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि तुम जाकर पुरोहितों को दिखाओ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम चंगे हो गए हो। वास्तविकता यह थी कि वे चंगे नहीं हुए थे, लेकिन उन 10 कोढ़ियों ने यीशु के आदेश का पालन किया। उन्होंने प्रभु से ये नहीं कहा कि गुरुवार हम चंगे नहीं हुए तो पुरोहितों को क्या दिखाएंगे। वे यीशु के आदेश का सरासर पालन करते हैं, मार्ग में वे चंगे हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम प्रभु के आदेश का पालन करते हैं तो हमें हमारे जीवन में एक चमत्कार होता है। कभी कभी हो सकता है कि आपको बताया जा रहा है, प्रभु ने आपसे कहा बेटा इस व्यक्ति को क्षमा करो, उसको क्षमा कर। तुम्हारी पत्नी गलत संगति में पड़ गई है, वो किसी और के पीछे चली गई है, लेकिन वापस आना चाहती है। पति बोलता है मैं स्वीकार नहीं करूंगा। प्रभु बोलेगा बेटा स्वीकार कर, उसको क्षमा कर। अगर वो प्रभु के इस बात को पालन करते हुए उसको क्षमा करेगा, उस पति के जीवन में प्रभु एक चमत्कार प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 एक और सुंदर उदाहरण लीजिए। राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 में पढ़ते हैं, आराम देश का राज सेनाध्यक्ष, उसका नाम था नामान। आराम देश का सेनाध्यक्ष, उसका नाम था नामान। और वचन में बताता है कि नामान कोढ़ी था, लेकिन नामान के घर पर एक यहूदी लड़की काम करती थी। वह ईश्वर पर विश्वास करती थी, वह इस्राएली थी। उसने अपने मालकिन से कहा काश हमारे मालिक इस्राएल चले जाते, वहां पर एक नबी है जो उनको चंगा कर सकता है। उस छोटी लड़की की बात को मानकर नामान इस्राएल की ओर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है? सेना के साथ, उपहार लिए, घोड़ों के साथ। जब इस्राएल पहुंच जाता है और राजा घबरा जाता है तो नबी एलीशा ने राजा से कहा उसको मेरे पास भेज दो। नामान एलीशा के पास पहुंच जाता है, लेकिन नबी एलीशा घर से बाहर नहीं निकलते हैं। एलीशा ने अपने सेवक को बाहर भेजा और कहा उसको जाकर बोलो यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। उसको जाके बोलो यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। नामान बड़ा क्रुद्ध हो गया। उसने कहा कि मैं प्रदेश का सेनाध्यक्ष नबी से मिलने आया हूं, क्या उनको बाहर नहीं आना चाहिए था? अपना हाथ मेरे ऊपर रखकर मेरे लिए दुआ करना चाहिए था, मुझे चंगा करना चाहिए था। चलो हम वापस चलते हैं, हमारे देश में यरदन नदी से भी बड़े बड़े नदियां हैं। तो एक दास ने उनसे कहा महोदय, यदि नबी ने इससे भी बड़ा काम करने को कहा होता तो आप उनकी बात को मान लेते। छोटा सा काम है, आप क्यों नहीं मानते? वचन में बताता है
नामान जाता है और यर्दन नदी में 7 बार डुबकी लगाता है और 7वें बार नामान का शरीर एक छोटे बच्चे के शरीर जैसा स्वच्छ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताइए, किसने उसको चंगा किया? यर्दन नदी के पानी ने चंगा किया या आदेश के पालन ने चंगा किया? आदेश के पालन ने। अगर उस समय कैथोलिक लोग होते तो जाकर तुरंत यर्दन नदी का पानी उठा के ले आते घर में रखने के लिए। हालेलुया। कहीं कहीं माँ मरियम की आंखों से आंसू बहता है, कहाँ माँ मरियम की आंखों से लहू बहता है, तुरंत क्या करते हैं? जाते हैं एक बूंद लेने के लिए। उसका संदेश क्या हम समझते नहीं है, उसके द्वारा माँ मरियम कहना क्या चाहती है इसके बारे में नहीं सोचते हैं। हम अंधविश्वासी बनते हैं, थोड़ा सा खून, थोड़ा सा लहू, थोड़ा सा पानी लेके आते हैं। हालेलुया। यर्दन नदी के पानी नहीं बल्कि आज्ञा पालन ने नामान को चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के आदेशों का पालन करने से हमारे जीवन में सफलताएं, हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह देखने को मिलता है। आप पढ़ेंगे बारूक का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 13 में लिखा हुआ है। बारूक का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 13 में लिखा हुआ है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा शांति का जीवन जीते। हम इस वचन को दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, सब लोग दोहराइए। प्रभु का वचन कहता है, देखिए शरीर में आलस्य है लेकिन इस आलस्य को कभी साथ नहीं देना चाहिए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो सदा के लिए शांति का जीवन जीते। देखिए कितनी सुंदर बात। और एक बार बोलिए, प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते तो तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्यास नबी अध्याय 55 उसके वाक्य अध्याय 55 वाक्य 8 और 9 में लिखा हुआ है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। हमारे जीवन की दुविधाओं का कारण यह है, हमारे जीवन की समस्याओं का कारण यह है। प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, तुम मेरी तरह नहीं सोचते। एक समय था तुम मेरी तरह सोचते थे, लेकिन अभी तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। इस्यास अध्याय 53 वाक्य 6, इस्यास अध्याय 53 वाक्य 6 में लिखा हुआ है, हम सभी लोग भेड़ों की तरह अपने अपने मार्ग पकड़कर भटक गए। हम सभी लोग भेड़ों की तरह अपने अपने मार्ग पकड़कर भटक गए। हम ईश्वर की तरह नहीं विचार करते हैं, ईश्वर के मार्गों पर नहीं चलते हैं, अपने अपने मार्गों पर अंधाधुंध भटक रहे हैं। यही हमारे जीवन की विसंगति है, समस्या है। इस्यास नबी 48 वाक्य 18, इस्यास अध्याय 48 उसके वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, वहां पे क्या लिखा हुआ है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। एक विश्वासी होते हुए जब हम प्रभु के आदेशों का पालन नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में अनायास ही दुख और कठिनाइयां दिखाई देंगी। प्रभु कहते हैं, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। अंग्रेजी में गुड न्यूज बाइबल में उसका अनुवाद है, इट वुड बी लाइक एन अनएंडिंग रिवर, प्रॉस्पेरिटी लाइक एन अनएंडिंग रिवर, यानी अंत ना होने वाली नदी की तरह तुम्हारे जीवन में सुख शांति दिखाई देती, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। इसलिए हमें प्रभु के वचनों को सुनना है, पढ़ना है और उसका पालन करना है। संत याकूब कहते हैं हम लोग ना केवल प्रभु के वचन के श्रोता बने बल्कि उनके कर्ता बने। प्रभु के वचनों को हमारे जीवन में उतारना होगा। जब प्रभु के वचनों को हम हमारे जीवन में उतारेंगे, प्रभु के आदेशों का हम पालन करेंगे, एक एक आदेश का पालन करेंगे, तो हम देखेंगे प्रभु की कृपाएं हमारे साथ चलती रहेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 20 वाक्य 5, कितना जबरदस्त वचन है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 5 में प्रभु कहते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। इस वचन को दोहराइए, मुंह खोल कर दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु कहते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। प्रभु कहते हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं उन पर 1000 पीढ़ियों तक दया दिखाऊंगा। इसके द्वारा प्रभु ये बताना चाहते हैं कि वे अपने पवित्र वचनों और उनके आज्ञाओं का पालन करने वालों के जीवन में क्या कर सकते हैं। प्रभु के वचन के अनुसार जब हम जीने लगते हैं तो प्रभु की कृपा हमारे साथ साथ चलने लगती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इन दिनों पवित्र वचन सुनाया जाएगा, न केवल हम उनको सुनेंगे बल्कि उनका पालन करेंगे, उनको अपने जीवन में उतारेंगे। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 107 उसके वाक्य 10 और 11 में। स्तोत्र 107 वाक्य 10 और 11 में वहां पे क्या लिखा हुआ है, कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने प्रभु की वाणी का विरोध किया। देखिए, कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे। कुछ लोग अंधकार तथा मृत्यु की छाया में बैठे हुए थे क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी का विद्रोह किया। कई लोगों के जीवन में कई प्रकार की परेशानी एवं बंधन आ जाते हैं क्योंकि वे प्रभु के आदेशों का विद्रोह करते हैं। अचानक मुझे याद आ रहा है, एक बहुत बड़ी सभा चल रही थी कुछ वर्ष पहले जम्मू कश्मीर में, जम्मू में, पूरे जम्मू धर्म प्रांत का वह जुबली कन्वेंशन था, रजत जयंती। काफी बड़ी संख्या में विश्वासी भाई बहन इकट्ठे थे, बहुत अच्छी सभा चली। एक वचन सुनाने के बाद मैं उतर के जा रहा था, एक बूढ़ी माताजी मुझसे मिलना चाहती थी लेकिन मिल नहीं पाई, और इसीलिए जो पुरोहित वहां पे खड़े थे, उस पुरोहित से उस बूढ़ी माँ ने एक साक्ष्य सुनाया और उन्होंने कहा कि आप स्वामी जी को बता देना ताकि वो लोगों के सामने बतावे। उन्होंने कहा कि जब मेरी बहू के गर्भ में पहला बच्चा आया तो उसने जाकर अल्ट्रासाउंड कराया। जब पहला बच्चा आया, अल्ट्रासाउंड कराया, उसने देखा कि वो लड़की है, उसने उसको खलास करवा दिया। जब दूसरा बच्चा आया उसके गर्भ में, फिर उसने अल्ट्रासाउंड कराया, उसने देखा कि वो लड़की है, उसने उसको भी खलास करवा दिया। एक तीसरा बच्चा गर्भ में आया, बहू ने फिर अल्ट्रासाउंड कराया, उसने देखा कि उसके गर्भ में बच्ची है, लड़की है, उसने उसको गर्भपात करा दिया। चौथे में एक बच्चा आया, उसने अल्ट्रासाउंड कराया, उसने देखा कि वो लड़का है, इसलिए उसको गिराया नहीं। वो बूढ़ी माँ ने फादर से कहा, बता दीजिए स्वामी जी को, लेकिन जब वो लड़का
13 साल का हो गया, उस समय प्रभु उसको उठा ले गए। तब तक उस नारी का गर्भ बंद भी हो गया था। जब फादर से मैंने सुना, दो बात मेरे मन में आई। एक तो साक्ष्य है, दूसरी बात ये मेरे मन में आई कि एक बूढ़ी मां होते हुए उसका अंतःकरण जिंदा है, लेकिन उसकी जवान बहू का अंतःकरण मर गया है। आज के लोग इन सारे नियमों का उल्लंघन अनायास ही करते हैं। सोचते हैं अरे इससे क्या होता है। आप नहीं जानते हैं, इट हैज इट्स फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस। इसका नतीजा बहुत लंबा है, इसका नतीजा बहुत लंबा है। प्रभु के आदेशों का जो उल्लंघन करता है, उसको जो मजाक से लेता है, उसको उसके लिए मूल्य चुकाना पड़ता है। और ऐसे मूल्य चुकाना पड़ता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। हमारे यूपी से सटा हुआ बिहार, वहां से एक आदमी का साक्ष्य सुनने को मिला। हिंदू भाई हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जूनियर इंजीनियर हैं। उनका एक ही बेटा है। उस बेटे के लिए उस भाई ने न जाने कितना घूस लिया। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में विशेष करके जेई लोगों को बहुत घूस मिलता है, गांव गांव से घूस मिलता है हमारे यहाँ पे। बहुत कमाया, बहुत कमाया, लेकिन उनका एकमात्र बेटा अंधा बन गया। इतना बड़ा विरोधाभास। बिजली डिपार्टमेंट वाला, सबको दिया देने वाला, प्रकाश देने वाला, बेटे के लिए कमा के रखता है, लेकिन बेटे की आंखों की रोशनी चली जाती है। प्रभु के आदेशों का जब उल्लंघन करता है, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, ईसाई कोई भी हो, सभी के लिए बराबर है। उसके जीवन में प्रभु के अनुग्रह के बदले बहुत सारे ऐसे नतीजे देखने को मिलते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा। तो पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है कि जो भी ईश्वर के आदेशों का पालन करता है, उसके जीवन में अनुग्रह पर अनुग्रह होता है। बाइबल में ईश्वर के आदेशों का पालन करने में सब प्रभु यीशु मसीह के बाद सबसे आगे है इब्राहिम। शाम की सभा में इब्राहिम के बारे में बात करेंगे। 100 साल की उम्र में इब्राहिम को एक संतान मिलती है, एक पुत्र मिलता है, उसका नाम है इसहाक। बड़े प्यार से अपने आंखों के पुतली के समान उसने उसको पाला। जो वो लड़का बड़ा हो जाता है, सुंदर सा छोटा सा लड़का, ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम इब्राहिम, अपने एकमात्र पुत्र इसहाक जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, देखिए, अपने एकमात्र पुत्र इसहाक जिसको तुम बहुत प्यार करते हो, मोरिया प्रदेश लेके आओ, और जो पहाड़ मैं तुम्हें दिखाऊंगा वहां पर बलि चढ़ाओ। किस बाप का दिल नहीं टूटता। इब्राहिम प्रभु के इस आदेश का पालन करता है। मेरा पक्का विश्वास है कि इब्राहिम ने कभी किसी से नहीं कहा होगा। पत्नी से कहता तो पत्नी उसको छिपा के रखती, सेवकों से कहता तो सेवक मालिक को ये करने नहीं देते। इब्राहिम ने इस बात को अपने कलेजे में छिपा के रखा और इतने भारी हृदय के साथ अपने बेटे को लेकर मोरिया पहाड़ चला जाता है, और वहां पर एक चोटी पर जहां पे प्रभु ने दिखाया वहां पर अपने बेटे के लिए वेदी बनाता है, उसको बांध देता है, उस पर पटक देता है और उसको जल्दी से मारने के लिए छुरा उठाता है। तब आकाश से वाणी आई, वाक्य 16, क्या लिखा वहां पे, इब्राहिम अपने पुत्र पर हाथ नहीं डालना। आगे लिखा हुआ है, तुमने ये करके दिखाया, तुमने ये करके दिखाया, तुमने अपने एकमात्र पुत्र को भी मुझे देने से इनकार नहीं किया, इसलिए मैं शपथ खाकर कहता हूं, मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। कभी कभी हमारे जीवन में ईश्वर के आदेशों का पालन करना
इब्राहिम के इसहाक की बलि चाहने के बराबर ही हो सकता है। इतना खतरनाक, इतना दर्दनाक, इतना कठिन, लेकिन जब प्रभु के आदेश का पालन करते हैं उस समय प्रभु अपने नाम के नाम लेकर शपथ खाएगा और बोलेगा, मैं तुम पर आशीर्वाद बरसाता रहूंगा। हमारे जीवन में प्रभु कभी कभी ऐसे कदम उठाने के लिए बोलेंगे जो बहुत खतरनाक और कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम लेंगे उस समय प्रभु हमारे जीवन में आशीष बरसाएगा। आज हम प्रभु से प्रार्थना करें। हम पढ़ते हैं इब्रानियों के पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में, इब्रानियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 में यीशु के बारे में लिखा हुआ है, पुत्र होने पर भी दुख सहकर उन्होंने आज्ञा पालन सीखा। Although he was son, he learned obedience through suffering. पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम ऐसे भक्त बने, ऐसे विश्वासी बने, ऐसे मसीही बने, ऐसे पुरोहित और धर्म बहन बने जो तेरी आज्ञाओं का पालन करने वाले हों। अपनी सुविधाओं, अपनी अच्छाइयों, अपनी बुद्धि का पालन नहीं, बल्कि प्रभु के आदेशों का पालन करने वाले हों। प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती। यदि तुम ईश्वर के मार्ग पर चले होते, तुम सदा के लिए शांति का जीवन जीते। प्रभु यीशु के बारे में वचन कहता है, पुत्र होने पर भी दुख सहकर उन्होंने आज्ञा पालन सीखा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे सच्चा विश्वासी बनाइए, प्रभु मुझे तेरा सच्चा भक्त बनाइए, मुझे एक सच्चा मसीही बनाइए जो तेरे आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीता है, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो। मेरे जीवन में मैं महसूस करता हूँ ढेर सारी विडंबनाएं, दुख, वेदियां, पीड़ाएं, क्योंकि मैं अपने मार्ग पर चल रहा हूँ, अपने विचारों के अनुसार चल रहा हूँ। तूने कहा है तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं है, मेरे मार्ग तुम्हारे मार्ग नहीं है। मुझे आज्ञा पालन सिखा प्रभु, मुझे ना केवल वचन सुनने वाले बल्कि उसका पालन करने वाला बना।